जय गुरुदेव, जय माँ काली। कैसे हैं आप सब लोग? हमारे चैनल पे आप सबका हार्दिक स्वागत है। अच्छे होंगे, मस्त रहिए, अच्छे रहिए। क्या है कि देखिए, जो साधक होते हैं, ठीक है, जो साधना करते हैं, तो कभी ना कभी ऐसी स्थिति अवश्य आती है कि उनको भ्रम भ्रम की स्थिति से गुजरना पड़ता है। देखिए, भ्रम ऐसा वैसा भ्रम नहीं होता है, ऐसा भ्रम होता है कि लोग आपको जो है पागल या मानसिक रोगी की तरफ भी घोषित कर देते हैं। अब क्या होता है, अगर आप काली माँ के साधक हैं या किसी के भी साधक हैं, लेकिन ये स्थिति हर साधक में आती है। अब आजकल ज़माने में आप किसी से आप पूछोगे तो वो दो ही नाम लेता है कि मैं काली माता का साधक हूँ, मैं बजरंगबली का साधक हूँ, क्योंकि यही दो नाम प्रचलित हैं और इन्हीं दोनों की सवारियाँ आती हैं। देखिए, सवारियाँ तो सबको पता होगा कि सवारियाँ में कोई भी ईश्वर या कोई इष्ट नहीं आते हैं, वो तो उनके जो भी गण हैं वही आते हैं, ठीक है। तो वही, क्योंकि कोई ईश्वर को तो झेल नहीं पाएगा। अगर माँ आएंगी तो वो उसका ही मुक्ति मिल जाएगी, तो वो आगे क्या कर पाएगा, ठीक है। तो वो तो खैर अलग बात है। जो भी सवारी बुलाते हैं, सबकी अलग अलग क्रियाएं प्रतिक्रियाएं होती हैं, सबकी अलग साधना पूजा होती है, सब अपने हिसाब से करते हैं। लेकिन क्या होता है कि जब भी कोई साधक साधना करता है तो ये स्थिति आती है कि भ्रम भ्रम बहुत ज़्यादा उत्पन्न होता है। अब भ्रम क्या होता है, आप जब साधना करते हैं तो ऐसी स्थिति आती है कि आपको लगता है कि आप जो भी देख रहे हैं, जो भी सोच रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, वो परम सत्य है, ठीक है। आपने किसी के बारे में कोई विचार किया, किसी के बारे में कि वो ऐसा है वैसा है, तो वो चीज़ आपको दिखने लगती है, महसूस होने लगती है, यहाँ तक कि आपको वो चीज़ों की ओरिजिनल आवाज़ें तक सुनाई देने लगती हैं। और आप अपनी जगह पर सही खड़े हैं कि मैंने ये चीज़ देखा, आप गलत कल्पना किए हैं या आप अच्छी कल्पना किए हैं। जैसी भी आप करते हैं, सोचते हैं, तो वैसी चीज़ें आपको नज़र आने लगती हैं। अब आप कहते हैं मैं 100% सत्य कह रहा हूँ कि ये चीज़ सत्य है, दूसरा तो नहीं मान रहा, क्योंकि देखा आपने है, सुना आपने है, महसूस आपने किया। तो यहाँ पर क्या होता है, ऐसी भ्रम की स्थिति आ जाती है कि आप कहते हैं कि मैं डंके की चोट पर सत्य बोल रहा हूँ, ऐसी चीज़ें हैं। लेकिन दूसरे की निगाह में आप वहाँ पे गलत साबित हो रहे हैं, क्योंकि आप सत्य हैं, अपनी जगह पे आप सत्य हैं, वास्तव में सत्य हैं, क्योंकि आप सत्य ही देखकर बोल रहे हैं। लेकिन वहाँ पर जो दूसरा और भी लोग बैठे हुए हैं, तो वो आपका मजाक उड़ाते हैं कि ये झूठ बोल रहा है। और देखो क्या होता है, फिर जब ऐसी स्थिति आती तो बहुत ज़्यादा क्रोध आता है। अब होता क्या है, कभी कभी क्या होता है कि एक शख्स है आपके सामने, आपको लगा कि वो अभी तो यहाँ बैठा था, फिर आपने देखा अरे वो तो बाहर खड़ा है, अभी तो वो ऊपर गया था तो यहाँ पे है। ऐसी भी स्थितियाँ आती हैं। इस स्थितियों में परिस्थिति इतनी ख़राब आती है, इतनी ख़राब हो जाती है कि समझ में इतना ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाता है कि क्या होता है कि आप दूसरों की निगाह में गलत साबित हो जाते हैं। आपको लगता है कि सब हमको गलत कह रहे हैं, सब हमें गलत बोल रहे हैं, सब हमारे साथ में क्यों इतना गलत कर रहे हैं। लेकिन वहाँ पे वास्तव में आप ही गलत होते हो, क्योंकि आप भ्रम की अवस्था में हो। जो आप सोचते हो, जो आप देखते हो, वो सत्य होता है। केवल यहाँ पर मन का खेल होता है, क्योंकि मन जो है आपको सारे खेल कराता है। आप जो भी सोचते हो। अब क्या होता है, बहुत लोगों की स्थिति परिस्थिति ऐसी होती है कि वो जब इस स्थिति में आते हैं तो उनको लगता है कि वो हर शक्ति से बात कर सकते हैं। वो जिस भी देवी देवता से पूछते हैं उनको जवाब मिल जाता है, उनको उनके आंसर मिल जाते हैं। देखिए, आपने कोई बड़ा अनुष्ठान नहीं किया, कोई बड़ी सिद्धि नहीं की, आप घर में स्वयं से आप पूजन कर रहे हैं, आप माला कर रहे हैं, जाप कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, और उसमें ऐसी स्थिति आ गई आपके है कि आप कुछ भी क्वेश्चन पूछते हैं आपको जवाब मिल जाता है। एक किसी साधक ने मुझसे क्वेश्चन किया था कि मेरे पास कोई गुरु नहीं है, मैं काली माता का साधक हूँ और मैं जो भी पूछता हूँ मुझे उसका जवाब मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं एक बात क्लियर कर दूं कि ठीक है, अच्छी बात है कि आपको वो चीज़ सिद्ध हो रही है, ये आपको जवाब मिल रहे हैं। लेकिन एक बात ये करके देखिए कि क्या होता कभी कभी कि हम माँ की साधना करते हैं, काली माँ की, ठीक है। और काली माँ के जो गण हैं बहुत सारे हैं, सारे नेगेटिव ऊर्जाएँ हैं,
महादेव की भी हैं, सब माता काली की भी हैं। तो क्या होता है कि हमारी जो साधना पूजा होती है तो हमको सारे विधि विधान पता नहीं होते। लेकिन काली माँ का जो साधना होती है, काली माता के कई 10 स्वरूप हैं, ठीक है। लेकिन जो बाकी माता रानी स्वरूप हैं वो सारी जो पूजाएँ होती हैं वो तांत्रिक या अघोरी साधनाएँ होती हैं, जो बामा मार्गी होती हैं। लेकिन जो ग्रस्त लोग करते हैं वो केवल दक्षिणा काल की साधना करते हैं, जो माँ जगदम्बा का स्वरूप की है, ठीक है। और अगर आप इनकी साधना कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, घर में है, आपके गुरु नहीं है, वैसे भी कर रहे हैं, तो वो आपकी प्रतिमा चाहे जैसी भी हो, ठीक है, कि वो मुंडमाला पहने हुए हैं या उनके जीभ निकली हुई जैसे भी। लेकिन जब भी आप उनकी साधना पूजा करें तो हमेशा ये ध्यान रखें कि हमारी माँ बहुत सुंदर है, लाल का साड़ी में है और वो 16 श्रृंगार किए हुए हैं। अपनी काली माँ बहुत सुंदर है, वो माँ जगदम्बा ही हैं। उन्होंने जब कुछ किसी कारणवश किसी का वध करने के लिए उन्होंने ये अवतार लिया। और काली का अर्थ होता है अग्नि। तो जब आप अग्नि में हाथ डालोगे तो अगर जरा सी चूक हुई तो जलोगे, तो भाई है ही, जलना तो पड़ेगा ही, ठीक है। तो इसलिए देखिए काली माता की साधना जो भी घर में बैठ कर के जो भी साधक परिवार वाले हैं, साधक गृहस्थी वाले हैं, तो वो दशा काल की साधना करेंगे, ठीक है। और बाकी जो उनके माता रानी के 9 स्वरूप हैं वो केवल तांत्रिक और अघोरी लोग करते हैं। तो वो बिना गुरु के या बिना उनकी अलग क्रिया प्रतिक्रिया होती हैं, ठीक है। वो हर कोई ऐसे नहीं कर सकता। अगर आप ऐसे करेंगे तो फिर बहुत बड़ी संकट और मुसीबत में फंस जाएंगे, ठीक है। अब क्या है कि आपने जैसी प्रतिमा रखी आप वैसे सोच लेते हैं, आपके पास गुरु भी नहीं है, कुछ भी नहीं, लेकिन आपने वैसे सोच के किया तो उसका प्रभाव गलत पड़ता है, ठीक है। अगर कभी ऐसी स्थिति आती है कि आपको लगता है कि हमारे हर सवाल के जवाब हमको मिल रहे हैं, ठीक है, हमने माला किया, हमने पूछा, हमको जवाब मिल गया, तो कभी ये भी ध्यान रखिए कि जो आप प्रश्न कर रहे हैं आपके दिल दिमाग मन में कहीं पर भी उसका कोई जवाब नहीं होना चाहिए। कभी कभी क्या होता है कि हम भ्रम में फंसे रहते हैं, हम सही शक्ति या सही चीज़ का हमें भान नहीं होता, क्योंकि इतना हम उन चीज़ों में डूब जाते, अहंकार आ जाता है कि हाँ हम सब कुछ कर सकते हैं। बहुत साधारण तरह से बता रहे हैं, किसी को बुरा मानने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन हाँ, अगर आपको लगता है कि ऐसी अवस्था है तो आप वो प्रश्न करके देखिए, आपको भी जवाब मिल जाएगा, ठीक है। तो आपको कुछ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप वो प्रश्न पूछिए जिनका जवाब आपको दूर दूर तक के सपने में भी नहीं आता है, ठीक है। अगर आप ज़्यादा आपको लग रहा है तो कोई भी गलत जवाब आप सोच लीजिए, ठीक है, कोई गलत जवाब अपने अंदर सोच लीजिए। और फिर जब आप उनसे प्रश्न करेंगे तो अगर वो वास्तव में शक्ति है तो या तो वो पूरा जवाब आपको दे देगी सत्य। फिर अपने सब जवाब से आप ढूंढ के उसको मिलाइए कि सत्य है कि नहीं। और या फिर जब आपको नहीं पता, आपको दिल दिमाग मन में कहीं उसका जवाब नहीं है, तो वो भी चुप हो जाएगी, वो कोई जवाब नहीं देगी, ठीक है। और या फिर आपने जो गलत क्वेश्चन सोचा है, जो उसका क्वेश्चन का गलत अर्थ सोचा है, आंसर सोचा है, तो फिर वो आंसर आपके सामने आ जाएगा, ठीक है। तो वो आंसर आपके सामने आ जाएगा, तो आपके सामने खुद दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा कि आप भ्रम में जी रहे हैं कि वास्तव में कुछ है। क्योंकि जो भी ये नकारात्मक चीज़ें होती हैं और या जो भी शक्तियाँ होती हैं जो आपके साथ में चल रही, हो सकता कि कोई भूत प्रेत या कुछ भी गलत चीज़ें आ गई हो, आत्मा वगैरह, तो क्या होता है ये कुछ भी शक्तियाँ हमारे अंदर ऐसी होती हैं जो हमारे अंदर होती, हमारे आसपास होती है, जो वो नहीं चाहती हैं कि भाई हम इन चीज़ों में आगे बढ़े। उनको ईर्ष्या होती है, वो उनको दिक्कत होती है, वो बढ़ने नहीं देती हैं, ठीक है। तो ये लोग भी चाहते हैं कि भाई आप आगे ना बढ़ सको। तो क्या होता है कि ये वो चीज़ें होती जो आप सोच रहे हैं, जो जवाब आपके मन में है, आपके दिल में है, कहीं ना कहीं आपके पास उसका जवाब है, वो जवाब आपको प्राप्त हो जाता है, मिल जाता है। तो अगर ऐसी स्थिति किसी की है तो वो इस तरह से पूछ कर देखे कि बिल्कुल आप उस आंसर से नील हो, कहीं पर भी आपके पास में जवाब ना हो। अगर आप चाहते हो तो आप गलत जवाब को सोच के देखिए, आपको खुद आंसर मिल जाएगा।
यहाँ पर भी साधकों को क्या होता है कि इस अवस्था में जब भ्रम की अवस्था होती तो उनको भूला की अवस्था भी लग जाती है, और वो जब क्या होता है वो भूल जाते हैं बहुत ज़्यादा चीज़ें कि क्या करना है क्या नहीं करना। कभी कभी वो पूजा करने बैठते हैं तो अपने ही मंत्र भूल जाते हैं, अपनी ही पूजा भूल जाते हैं कि मैं कौन सी पूजा कर रहा हूँ क्या कर रहा हूँ। देखिए क्या होता है, जब भी आप साधना पूजा करते हैं तो जो 5 चीज़ें हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, इनका त्याग करना पड़ता है। क्योंकि अगर कोई भी चीज़ आपके पास में है तो वो चीज़ आपको तोड़ने के लिए, उसको समाप्त करने के लिए परीक्षाएं होती हैं, और ऐसी ऐसी होती हैं कि लोग अपना सब कुछ गंवा बैठते हैं। ठीक, अब अहंकार की बात आए तो यहाँ पर मुझे अपनी भी कोई कहानी याद आ गई है। अगर हाँ तो मैं आपको बताऊंगी अवश्य अपने बारे में। क्या हुआ कि एक बार मुझे भी बहुत ज़्यादा अहंकार आ गया। जब हम शुरू में थे तो साधना के दौर में नए नए जब होता तो अंदर बहुत उतावलापन होता है कि भाई हाँ मुझ में कुछ है, मैं भी कर सकता हूँ, कर सकती हूँ, ऐसा होता है। तो मेरे गुरुदेव हमें हमेशा कहते तेरे गुरुदेव कभी भी मुझ में अहंकार तो आ ही नहीं सकता, सब में आएगा कि मुझ में नहीं आ सकता। अब मुझे क्या पता था कि मेरे गुरुदेव मेरी परीक्षा लेने वाले हैं। अब क्या हुआ कि बात हुई दतिया चलना है सबको, पूरा परिवार काफ़ी लोग दतिया गए। दतिया झांसी के पास में दतिया पड़ता है, कोई गया होगा तो वहाँ पर पीताम्बरा माता का यानी कि बगुलामुखी का मंदिर है, उन्हीं के जस्ट बगल में मंदिर के अंदर ही धूमावती माता का भी मंदिर है। तो क्या हुआ कि अब मुझे क्या पता था कि मेरी परीक्षा ली जा रही है, लेकिन उस समय मुझ में बहुत अहंकार था कि हाँ मेरे पास काली माँ है, मेरे पास गुरुदेव है, मुझे किस चीज़ की कमी है, मैं तो सब कुछ कर सकती हूँ। अब क्या हुआ कि मेरे वहाँ धूमावती माता के मंदिर के पीछे जो दीवार है उस पर एक सिक्का चिपकाने का वो है कि इस पर सिक्का जो चिपक जाता है। तो मेरे गुरुदेव ने कहा चलो सब लोग पीछे चलते हैं, वहाँ देखते क्या है। तो गए, हम भी सब लोग चले गए। तो वहाँ पर सबने कहा चलो सिक्का चिपकाओ उस पर, गुरुदेव चलो चिपकाओ सिक्का। तो जब गुरुदेव बोले चलो सिक्का चिपकाइए सब लोग, तो भाई किसी का सिक्का चिपका ही नहीं, मैं नीचे गिर जा रहा था। तो मेरी गुरुदेव का चलो चिपकाओ सिक्का भाई। तो मैं तो भाई अपने बड़े गरूर में थी, मेरे पास भाई माँ है, गुरुदेव मुझे क्या, मैं अपने अहंकार में चली गई। अब मुझे मतलब ये नहीं पता था कि भाई मेरी परीक्षा हो रही है। अब मैं गई, मैंने बड़े उसको चिपकाया और सबका सिक्का तो नीचे गिर रहा था, मेरा सिक्का बहुत दूर जाके गिरा। जब सिक्का बहुत दूर जाके गिरा तब मैं तो रोने लगी, मेरे तो आँखों में आंसू हो गए कि क्या हुआ, कुछ तो गड़बड़ हो गई। उस समय मतलब ऐसा हो रहा था कि जैसे कहते हैं ना काटो तो खून नहीं वाली स्थिति थी, और मेरे आंखों में आंसू बह रहे थे। मैं गुरुदेव के पास तो गई तो मैंने दुकान क्या हुआ, मैंने कहा कुछ तो गड़बड़ हो गया। तो हम चुपचाप खड़े थे वहाँ पे। फिर गुरुदेव अच्छा रुको, भी माता रानी आ रही हैं तब चिपकाना, परेशान ना हो। तब तक उधर का देखो माता रानी अभी आ रही। तो वही गली से जहाँ से हम लोग आए थे वहाँ से एक स्त्री आती है, तो वो ज़्यादा बड़ी नहीं है, छोटी कद की होती, सफ़ेद साड़ी में, और आधे बाल सफ़ेद आधे काले से खिचड़ी जैसे बाल होते हैं, और सांवली रंग के, लेकिन चेहरे पे इतना तेज उनके होता है कि देखते बन रहा था। तो हम लोग उधर देख रहे थे। मेरे तो जैसे था कि मेरा दिमाग सुन्न हो गया है, मेरे पास अब कुछ भी बाकी नहीं, मुझे कुछ भी न दिख रहा था ना समझ में न कुछ, में तो एकदम आँखों में आंसू थे, बस खड़े थे। वो जब आई तो उन्होंने मेरे गुरुदेव को देखा, मुस्कुरा दी। हमको उन्होंने घूर के देखा, मुस्कुरा दी। हमने कहा ये मुझे क्यों भैया घूर रही हैं, हमने कहा क्या बिगाड़ दिया। वो हमको घूर के देखी, मुस्कुरा रही थी। उसके बाद वो गई और सिक्का चिपकाया, और फिर हमको देखी, मुस्कुराई और चली गई। तो हमने कहा ये क्या हुआ भाई, तो सबने सिक्का चिपक गया। तो गुरुदेव ने कहा जाओ चिपकाओ सिक्का। मेरे में इतनी क्षमता कहाँ थी, मेरे पास तो कुछ नहीं हो गए, मेरे में सब खत्म, चिपकाओ चिपक जाएगा। मैंने सोच लिया कि कुछ ना कुछ, हमने कहा मैया जो भी है, अब मेरे अंदर जो भी विकार था, जो भी मेरे अंदर अहंकार था, जो भी कुछ भी था, वो सब मेरा विकार यहीं समाप्त हो जाए, अब ये मेरी ज़िंदगी में दोबारा कभी ना आए। और हमने सिक्का छू रखा था, मुझे कुछ नहीं पता था मैं क्या कर रही हूँ क्या ना, कि वो सिक्का चिपक गया। और वहाँ पर जितने सिक्के थे वो तो चिपके थे, लेकिन मेरे सिक्के में पता नहीं कहाँ से सिंदूर का टीका लगा हुआ था। मेरे गुरुदेव ने कहा कि तुम्हारा जो भी तुम्हारे में कमी थी वो ख़त्म हुई है, अब तुम पूर्ण हो गए, माँ का आशीर्वाद मिल गया। उसे मैं 10 महाविद्याओं की साधना भी चल रही थी, और उस दिन से आज तक
मेरे अंदर ये चीज़ फिर नहीं आई। जो कोई कुछ कहता है अपनी चीज़ें हम मुस्कुरा देते हैं, ठीक है मेरा सारा काम माँ कर रही, गुरुदेव करी, मुझ में कुछ नहीं है। तो कभी भी अगर आपको आगे बढ़ना है, सक्सेस पानी है, तो कभी भी अहंकार नहीं करना चाहिए, ठीक है। देखिए, जब भी आप साधना पूजा करते हैं तो ऐसी स्थिति आती है कि आपकी साधना को ख़त्म करने के लिए बहुत कुछ होता है। ये भ्रम की स्थितियाँ इसलिए आती हैं कि भ्रम में आप बहुत कुछ गलत कर जाते हो। कभी कभी आप अपने गुरु के ही प्रति बहुत कुछ बुरा देख लेते हो। गुरु अगर गुरु है तो गुरु को आप अगर माँ बाप के समान या परमात्मा पर ब्रह्म के समान मान के चलते हो, उनका सम्मान करते हो, आदर करते हो, तो सबसे प्रिय गुरु के होते हो और आपको सफलता से सब कुछ प्राप्त होता है। लेकिन आजकल क्या है कि गुरु तो हैं, लेकिन उनको लोग आते हैं तो गुरु को मन में कुछ और होता है, आँखों में कुछ और होता है, देखते कुछ और हैं, करते कुछ और हैं, तो उनको गुरु भी प्राप्त सही तरह से नहीं होता है और उनको सफलता भी नहीं मिलती। तो कुछ भी पाने के लिए वहाँ पर सम्मान करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। क्या है कि जो साधक होते हैं, अगर आपने साधना की, संकल्प के अनुष्ठान किया है, तो वहाँ पर क्या होता है कि आपकी ही गलतियों की वजह से वो चीज़ दूसरे के पास चली जाती है और आपके जीवन को दुर्भाग्य में बना देती है। यहाँ पे ये जो मैं वीडियो बना रही हूँ, यहाँ पे मैं किसी भी पॉइंट को लेकर नहीं बना रही हूँ, क्योंकि यहाँ पर जो मेरे पास मेरे जो सब्सक्राइबरों के क्वेश्चन आए हैं, मैं उनके ही केवल जवाबों को दे करके इस चीज़ को क्लियर कर रही हूँ, ठीक है। तो क्या होता है कि जो साधक है उसने साधना की, ठीक है, अब आपने 21 दिन की है, 11 दिन की है, कितने दिन की है, आपने साधना कर ली। उसके बाद क्या होता है कि आपने साधना की, सब निपट गया, अब आपको छुट्टी मिल गई। उसके बाद आपके अंदर तो जो मंत्रों की जो साधना की ऊर्जा भरी है, आपने उसको तो ध्यान दिया नहीं, लेकिन आपको लगा कि मैं तो छूटा बंधन से, और आप अपने पति हैं या पत्नी हैं जिसके साथ में भी आप अपने ज़िंदगी को जीने लगते हैं। अब क्या होता है, जिनके पास गुरु होते तो गुरु बता देता है कि भाई ऐसी चीज़ें होती हैं, और वो आपकी शक्तियाँ को, आपकी सिद्धियों को जो है ठीक कर देते हैं, उनको आपके शरीर में स्थापित कर देते हैं। लेकिन जब आपके पास ये चीज़ें नहीं है तो इनको जो अपने शरीर में स्थापित होने के लिए कम से कम नहीं तो 21 दिन या महीना, 1 महीना तो लगता ही है, ठीक है। इसके पहले ही अगर आप कुछ भी गलत क्रिया कर देते हैं तो क्या होता है कि वो सारी चीज़ें आपकी दूसरे के पास चली जाती हैं। आपने दिन साधना किया, इतने दिन पूजन किया, जाप किया, आपके अंदर पूरा ही मंत्र चल रहा है, आपके अंदर ऊर्जा ही ऊर्जा भरी हुई है, और आपने ये तुरंत दान कर दी, मतलब जिससे भी आपने संबंध बनाया, जो भी बनाया, तो क्या होता है कि यहाँ पर सबसे बड़ी गलती होती है कि आप लोगों को थोड़े दिन आप ब्रह्मचर्य का पालन नहीं कर पाते। तो यहाँ पर जो भी आपकी शक्ति ऊर्जा होती है वो दूसरे लोगों के पास चली जाती है, और आप जैसे के थे वैसे रह जाते हैं। आपके पास शक्तियाँ, सिद्धियाँ तो जो आप करते हैं जाप तो वो तो मिलती है, लेकिन जो भी अच्छा होने वाला होता है, आपका भाग उदय होने वाला होता है, आपको बहुत ज़्यादा धन या सुख समृद्धि मिलनी होती है, तो वो उस व्यक्ति को मिल जाती है जिसके साथ आपने उसके बाद संबंध बनाए। आपकी पत्नी हो या आपके पति हो या अन्य कोई भी अन्य हो, तो आपने सब कुछ उसको दे दिया। और यहाँ पर ऐसा भी होता है कि जब ऐसी अवस्था आती है तो सबसे बड़ी बात है कि यहाँ परीक्षा होती है, और ज़्यादातर जेंट्स में ऐसा होता है कि वो उनको लगता है कि मैं बहुत ज़्यादा स्मार्ट हूँ, कि क्या है कि मेरे पीछे कोई आ गया, ठीक है, और वो कोई ना कोई ऐसी लेडीज या कोई जेंट्स ऐसी ज़िंदगी में आ जाता है उसकी कि वो फिर उसका सब कुछ छीन लेता है। तो ऐसी गलती ना करें, क्योंकि अगर आप कोई भी अनुष्ठान कर रहे हैं, कोई भी संकल्प कर रहे हैं, तो आप अपनी ऊर्जा को पूरी तरह से अपने अंदर स्थापित होने दें। कम से कम नहीं तो 21 दिन तक तो ब्रह्मचर्य का पालन करें। अगर आप में इतनी क्षमता है कि आप महीने भर तक आप इन 5 विकारों को निकाल सकते हैं, तो निकालने के बाद ही आप सक्सेस को पा सकते हैं, आप ईश्वर को पा सकते हैं, नहीं तो नहीं पा सकते, क्योंकि इन सब चीज़ों को तो रोकना ही पड़ेगा, और ये कोई चीज़ नहीं रोक पाता। और कोई लेडीज़ें हैं वो परिवार वाली हैं, गृहस्थी वाली हैं, तो वो भी सब
अब क्या हुआ, उन्होंने किया, अब सब कुछ उनके पति ले गए। पति तो करोड़ों कमा रहे हैं, बेचारी वो घर में वही स्थिति में बैठी हुई और माँ को कोस रही हैं, इस अपने इष्ट कोस रही हैं कि मैंने क्या किया, मैंने तो इतना कुछ किया, तुमने मुझे दिया ही क्या, मैं तो आज भी वहीं बैठी हूँ। तो माँ की या किसी भी इष्ट की गलती नहीं होती, आपने क्या किया, आप अपने को देखो कि मैंने क्या दे दिया। चलिए आप लेडीज़ों की छोड़ दिए, जज तो कर सकते हैं ना। बहुत चीज़ें ऐसी हैं तो जो साधना के दौरान होती हैं। देखिए कहने को तो बहुत कुछ है, बताने को तो बहुत कुछ है, लेकिन इतना ज़्यादा वीडियो में नहीं बता सकते। लेकिन हाँ, मैं कोशिश करूँगी कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा मैं जानकारी दूँ सब चीज़ों के लिए, कि आप कुछ भी करें तो आप बहुत सोच समझ के चीज़ों को करें, ताकि आपको फ़ायदा हो, आपको हानि ना हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, लाइक करिएगा, ताकि आप हमारे परिवार का हिस्सा बन सकें और आपको लाभ हो सके।